टुडे माय टॉपिक इज समन एंड वारंट। तो कभी भी घबराना नहीं है कोर्ट से अगर किसी को समन आता है या वारंट आता है। तो आज मैं बेसिक डिफरेंस भी बताने जा रहा हूँ और एग्जांपल भी बताने जा रहा हूँ। सपोज दो व्यक्तियों के बीच में कोई लड़ाई हो गई, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। ए ने बी को पीटा तो कंप्लेंट चली गई। अब बी ने कंप्लेंट डाल दी कि ए ने मुझे मारा है। तो कोर्ट जो है वो सम्मन भेजता है, नोटिस भेजता है सबसे पहले कि आप कोर्ट में पेश हो, क्योंकि अब ए को तो पता नहीं है कि भाई बी जो है वो कोर्ट में चला गया है। तो बी जो है वो कोर्ट में फाइल करता है केस। तो जज जो है, कोर्ट जो है वो उसे बुलाता है, नोटिस भेजता है, तो उसे बोलते हैं सम्मन। सम्मन जो है वो है बुलावा, रिक्वेस्ट ऑर्डर करना कि आप पेश हो कोर्ट के अंदर। तो इसलिए कभी भी घबराना नहीं है कि अगर आपके पास कोई भी सम्मन आता है तो उससे घबराना नहीं है। लोग क्या करते हैं कि उसको मिसगाइड करते हैं, जो भी वो इन्फॉर्मर होता है लेके आता है सम्मन, या फिर उसको कहते हैं कि नहीं यहाँ पे इस एड्रेस में कोई रहता ही नहीं है। लोग डर जाते हैं। तो डरने वाली बात ही नहीं है, ये तो एक रिक्वेस्ट किया है कि आप कोर्ट में पेश हो। क्योंकि देखो आज नहीं कल लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, स्टेप बाय स्टेप चलती है। तो कोर्ट के सामने पेश अगर ऑर्डर दिया है तो आपको पेश होना ही पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट जो है हमारी हायर अथॉरिटी है हमारे इंडिया की। तो ये कानून के जो लॉ बने हुए हैं हमारे देश में, तो उसी के हिसाब से चलती है। तो किसी को ना तो बेगुनाहों को कोई सजा दी जा सकती है और ना ही किसी को जबरदस्ती हम सजा दे सकते हैं। तो लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले है समन। समन क्या है? एक रिक्वेस्ट ऑर्डर देना, ताकि वो उसको पेश करने के लिए कि आप आइए इस केस में, बताइए कि आप अपने तथ्य रखिए कि ये बात सच है, झूठ है, या फिर आप भाई कोई बात नहीं है तो आप इसको आके रखिए। रिटर्न में आपको लिखना पड़ता है। हमने पिछले टॉपिक में बोला था कि हमने आपको ड्राफ्टिंग करने सिखाई थी कि ड्राफ्टिंग कैसे कर रहे हैं। तो ये जो सम्मन है, सम्मन के अंदर आपको रिटर्न स्टेटमेंट देनी पड़ती है अपोजिशन पार्टी को, जिसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। तो वो आके सबसे पहले आप पेश होगा कोर्ट के अंदर। तो और वारंट क्या है? वारंट है अगर आप बार बार सम्मन को रिसीव नहीं कर रहे हो। मैंने बताया ना कि आपने कोर्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते आप। कोर्ट जो है सबसे हायर अथॉरिटी है। तो डरने वाली बात नहीं है। ये दोनों जो सिचुएशंस हैं, सम्मन एंड वारंट, ये सिर्फ आपको कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करने के लिए बनाई जाती है कि आप पेश हो। आप पेश होके बताएं कि क्या ये घटना जो घटी है ये आपने करी है या नहीं करी है। सबूतों के लिए बुलाया जाता है कि आप एविडेंस इकट्ठे करके दीजिए, या जो भी आप देना चाहते हैं, कोई गवाही देना चाहते हैं, कोई पड़ोसी की गवाही देना चाहते हैं, तो वो सबको बुलाया जाता है सिर्फ बुलाने के लिए, पेश करने के लिए कोर्ट के आगे, ताकि जान सके, जज जो है वो जान सके कि क्या सच है। तभी तो केस आगे चलेगा। फिर वो जो केस चलेगा, जजमेंट होगी, उसके बाद तब जाके कोई सजा मिलेगी। ऐसे नहीं किसी को भी हम पकड़ के सजा दे देंगे, या किसी ने कंप्लेंट डाली, मिस्टर ए ने कंप्लेंट डाली मिस्टर बी को, और उसको साथ साथ ही सजा हो गई, फांसी की सजा कर दी, ऐसा नहीं है। उसके खिलाफ कंप्लेंट, सारी सिचुएशंस चेक की जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप लीगल प्रोसीजर्स हम आने वाले दिनों में करेंगे। तो आज सिर्फ और सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि सम्मन और वारंट क्या होता है, और हमें डरना नहीं है, बचना भी नहीं है, इसको अवॉइड नहीं करना। मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो है वो अवॉइड करते हैं कि बचो, कोई नहीं, 100 रुपए दे दिए, कोई नहीं, आप बच जाओ, इसको रिश्वत दे दो। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, करना भी नहीं है किसी के लिए। आपने कोर्ट का रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि कोर्ट का अगर डिसरिस्पेक्ट करोगे तो आज नहीं कल आप कानूनी फंदे में आ जाओ। तो आज सिर्फ हमारे लिए सम्मन एंड वारंट का ये डिफरेंस था। और ये जो है ये सिर्फ इसीलिए बुलाया जाता है कि आप एब्सेंट ना हो कोर्ट के अंदर, और ये नहीं माना जाएगा कि आप भाई गुनहगार हो। ये दोनों अगर आपको अगर प्रोड्यूस करा है, यानी अगर आपको सम्मन भेजा है या वारंट भेजा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आप गिल्टी फाउंड हो गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है। वारंट तब इशू किया जाता है जब आप कोर्ट में बार बार पेश नहीं हो रहे हो, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो सम्मन ही है कि आपको सबसे पहले फॉर्मल ऑर्डर दिया जाता है। एक फॉर्मल ऑर्डर कोर्ट जो है वो देता है कि आप आइए कोर्ट के आगे पेश हो जाइए। और पर्पस क्या होता है इसका? मेन पर्पस यही होता है कि अटेंडेंस, यानी कि आपको अटेंडेंस लगानी है कोर्ट के अंदर, ताकि कोर्ट में जज को पता लग जाए कि क्या केस की सिचुएशंस है, क्या सराउंडिंग्स है, क्या बाउंड्रीज है, और नोटिफाई करे। ठीक है। तीसरा है अरेस्ट। अरेस्ट डायरेक्ट नहीं होता सम्मन के अंदर। वारंट के अंदर अरेस्ट वारंट निकलते हैं, सर्च वारंट निकलते हैं, ठीक है, बेलेबल वारंट निकलते हैं, नॉन बेलेबल वारंट निकलते हैं। बेलेबल वारंट क्या होते हैं? जिसकी बेल मिल जाती है। और नॉन बेलेबल है जिसमें आपको बेल नहीं मिलती, यानी कि जमानत नहीं मिलती। कुछ धाराएं ऐसी लग जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल है, जैसे कोई क्राइम है, मर्डर है, ठीक है, मर्डर में आपको ऐसे नहीं है बेल नहीं मिल जाएगी एट द स्पॉट। उसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट के अंदर आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। वो आपको लॉयर, एडवोकेट जो है वो आपको हायर करना पड़ेगा। जो प्रोफेशनल एडवोकेट होते हैं क्रिमिनल रिलेटेड, वो हायर करेंगे आप, फिर वो आपके लिए जमानत लगाएगा और आपको जमानत मिलेगी। और ये जो है ये कोर्ट और मैजिस्ट्रेट इशू करते हैं। इशू कौन करता है? मैजिस्ट्रेट होगा जो डिस्ट्रिक्ट का, या फिर कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो इशू करती है कि जाओ भेज दो इसको, समन को, और चाहे वारंट को। नेक्स्ट है
इसका मतलब मेन अब हम वारंट के बारे में जानने जा रहे हैं कि वारंट जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन होता है। पुलिस को आदेश दिया जाता है कि गवाही के लिए उसको पकड़ के लेके आए कोर्ट के सामने या उसको अरेस्ट करके लेके आए, लेकिन उसको पेश करें कोर्ट के अंदर, क्योंकि वो बार बार इग्नोर कर रहा है, डेट पे आ नहीं रहा है, तारीख पे आ ही नहीं रहा है, तब वारंट इशू किया जाता है। क्योंकि कोर्ट भी जानना चाहता है कि क्या सच है। जब तक आप पेश नहीं होगे तो सच कैसे पता लगेगा। लेकिन आप अगर बचोगे, बार बार भागोगे छुप के, तो आप कोर्ट के आगे गुनहगार हो। क्योंकि कोर्ट तो जानना चाह रहा है ना, इसमें कोई आपको सजा नहीं दे रहा है, वो कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा है, वो तो बुला रहा है आपको कि कोर्ट में आइए, आपके खिलाफ ये केस आया है, तो क्या ये सच है? नहीं है तो कोई गवाही है या कोई एविडेंस मिला है आपके खिलाफ, तो हम आपको एविडेंस दिखा रहे हैं कि ये आपके खिलाफ एविडेंस मिला है और आप गुनहगार हो। तो ये सिर्फ यहाँ पे बताना होता है, उसको बताना होता है कि भाई मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, या एडमिट करता है कि हाँ मैंने ये गलत काम किया है, तो वो पेश करने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन आप बार बार अगर सम्मन को ठुकरा रहे हो, आप पेश नहीं हो रहे हो, कोर्ट ने तारीख दी, आप पेश नहीं हुए, तब वारंट इशू करता है। तब कोर्ट जो है वो आपको पेश होने के लिए जबरदस्ती एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा कि भाई इसको हथकड़ी से पकड़ के लेके आओ। अगर ये नहीं आ रहा है, ये छुप रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसको पकड़ के ले आओ। ये सीरियस केस में उसको लागू किया जाता है। ये होता है सबसे स्टार्टिंग स्टेज, शुरू में। अब क्या होता है कि जब वो फेल करता है, बार बार समन को रिसीव नहीं करता, एड्रेस नहीं मिलता या एड्रेस चेंज कर लेता है, तो वो क्या करता है, तब ये समन इशू किया जाता है, तब वारंट इशू किया जाता है। ठीक है। और क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्गर प्रोसेस है। ये जब आप कोर्ट की अवहेलना करते हो ना, जब आप कोर्ट की बात को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, तब ये वारंट इशू किया जाता है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये सर्च वारंट जो है, चाहे सम्मन आए, आपको पेश होना चाहिए। और वारंट के टाइप्स होते हैं, जैसे बेलेबल वारंट। ठीक है। बेलेबल वारंट वो होते हैं जो सिंपल आपको साथ साथ ही एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। कोई केसेस हैं जैसे छोटे मोटे धाराएं लगती है जिसमें उसमें आपको एट द स्पॉट मिल जाती है। तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट को हायर करना है, उससे आपने सलाह लेनी है।